ईरानी यूरेनियम पर यह बड़ी खबर है, जहां सीआईए डायरेक्टर ने अमेरिकी सांसदों को जानकारी दी और फोर्डो इस्फहान में मौजूद है यूरेनियम, ये बात कही। एसोसिएट प्रेस के हवाले से ये खबर सामने आई है। हालांकि 400 किलो यूरेनियम को लेकर लगातार जिस तरीके की आशंकाएं जताई गई हैं, इस बीच बड़े बयान सामने आए और ऐसे में ईरान का यह कहना कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिका का सिरदर्द कैसे बना हुआ है 400 किलो यूरेनियम, ये भी जानिए। संवर्धित यूरेनियम से ईरान परमाणु बॉम्ब बनाने में अभी भी सक्षम है। यूरेनियम के सुरक्षित रहने से अमेरिकी ऑपरेशंस पर भी सवाल उठ रहे हैं और ईरान बहुत तेजी से परमाणु बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि परमाणु संपन्न ईरान इजरायल और मध्य पूर्व के लिए कितना घातक, और बड़ी बात यह कि अमेरिका और इजरायल ईरान में लक्ष्य हासिल नहीं कर सके हैं। ऐसे में पथिकृत आपसे ये समझना चाहेंगे, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सब अपनी विन विन सिचुएशन बता रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान हर एक पर। देखिए, पहली चीज है, ये जो बॉक्सिंग का मैच होता है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में जो ब्रेक होता है, ये उस तरह का एक ब्रेक है। दूसरी चीज है कि बहुत सालों से बिना डायरेक्टली जंग लड़े ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हुदी के जरिए इजराइल के ऊपर अटैक किया। तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर मुझे शांति से जिंदा रहना है तो पहले तो हमास, हुदी और हिजबुल्लाह को खत्म करना है, जो इनके प्रॉक्सी है, जिसको पूरा पला बड़ा है और हथियार दिया ईरान ने, और उसके बाद रेजीम चेंज करने के लिए ईरान के ऊपर अटैक। रेजीम चेंज आसान नहीं है, लेकिन ये जो उनका ऑब्जेक्टिव है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका जो नाम है इस ऑपरेशन का, राइजिंग लायन। राइजिंग लायन जो है एक शेर और इसके पीछे सूर्योदय हो रहा है। ये 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ था, उसके पहले का जो ईरान था उसका जो फ्लैग था उसमें वो था। तो वो चाहते हैं कि उधर उस टाइप हो जाए कि 1979 के पहले का ईरान फिर से हो जाए। देखिए, ईरान ने अपना स्टेटेड पॉलिसी नहीं चेंज किया। उनका पॉलिसी ये है कि जिस दिन वो कर पाएंगे उस दिन वो इजराइल को खत्म कर देंगे पूरा। तो जब तक उनका यह पॉलिसी रहेगा तब तक इजराइल कभी खामोश नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल ईरान फिर से अटैक करेगा। ये बहुत क्लियर है। आज भी इजराइल का ऑपरेशन जो सीरिया में, लेबनान में बॉम्बिंग, गाजा में बॉम्बिंग जारी है, मतलब कि ये लड़ाई खत्म हुई नहीं किसी तरह से। और ईरान का जो इशू है, सबसे बड़ी इशू ये है कि आप अमेरिका को देखिए, 10 दिन से अनाउंस कर रहा है कि अटैक करूंगा। तो आपको लगता है कि फोर्डो में जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज है वो ईरान वहां पे रखेगा कि हाँ आ बैल मुझे मार? तो उसको तो पूरा मौका दिया कि तुम यहां से हटा लो। और दूसरी चीज है, ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी एक जगह पे नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर कहा जाता है, बहुत बड़े जगह पे फैले हुए हैं। इसके साथ और भी एक चीज है, अगर अमेरिका अगर चाहता है कि ईरान के साथ शांति हो तो आपको ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं कि ईरान के पास बहुत बड़े पैमाने में तेल है, लेकिन वो किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, सिवाय वो चाइना के साथ थोड़ा बहुत कर रहा है, वो भी डॉलर में। उसके ऊपर पूरा सैंक्शन लगा कर रखा है। आप कह रहे हैं कि ईरान इस कंडीशन में है, ईरान इस पोजीशन में है कि वो अपने कंडीशंस के तहत अमेरिका से बात कर सकता है, लेकिन इस बीच ये इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप उसको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट नहीं करेंगे कि ठीक है दूसरे अरब देशों के साथ आप ट्रेड कर सकते हो दुनिया में, तो तब तक वो बोलेगा कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं किसी को करने नहीं दूंगा। इसीलिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसके अटैक, वो अब्राहम एकॉर्ड जो साइन हो रहा था, डिप्लोमेटिक रिलेशन अरब देशों के साथ इजराइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आईएमएफ शुरू होता। इसके पहले ही अक्टूबर 7 वाला अटैक ईरान ने किया। तो आपको उनसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से अपना ऑब्जेक्टिव से वो हटा नहीं है। राउंड 2 की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि दोनों का ही नुकसान हुआ है। थोड़ा बहुत बर्फ लगा के थोड़ा, पहले राउंड में सबने एक दूसरे की क्षमता को देख लिया है। ऐसे में राउंड 2 से पहले जिस तरीके से टाइम बाय किया गया है, उसमें बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं।